Assalamualaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो हमारा वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 328, मतलब 327 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है डेंटल मटेरियल से रिलेटेड, और टॉपिक जो है जो आज हम पढ़ेंगे वो है अमलगम। और अमलगम की आज पहली वीडियो हम पढ़ेंगे। ये पूरा सीरीज होगा 4-5 वीडियो का, तो आज पहली वीडियो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की जो टॉपिक आउटलाइन है हमारे वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड अमलगम। जो वर्ड अमलगम है उससे क्या मुराद है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ डेंटल अमलगम। जो डेंटल अमलगम है उसकी हम पढ़ेंगे डिफिनेशन। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे अमलगम की कंपोजिशन, के अमलगम किन किन चीज़ों से बना है। और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे अमलगम की फंक्शन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। जो कंपोजिशन में जो जो भी पार्ट्स है उसकी हर एक की फंक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ड अमलगम से क्या मुराद है। वर्ड अमलगम जो है उससे मुराद ये है कि वर्ड अमलगम का क्या मतलब है, मिक्सचर या कॉम्बिनेशन। मतलब ये एक चीज़ से नहीं बना है, ये बहुत सी चीज़ों का क्या है, मिक्सचर है। अब जो है हम देखते हैं अमलगम की जो फीलिंग है वो इस तरह की होती है, आप लोगों ने देखी होगी। पोस्टीरियर टीथ में हम करते हैं। अब वर्ड अमलगम के बाद हम आते हैं अमलगम की डिफिनेशन पर, डेंटल अमलगम की, कि हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिफिनेशन ये है कि अमलगम जो है ये एक स्पेशल टाइप एलॉय है जिसमें वन कंपोनेंट जो है वो क्या है, मरकरी है। अब एलॉय किसे कहते हैं, जो मोर देन वन मेटल से बना हो, ठीक है। और यानी ये मोर देन वन मेटल से बना है और इसमें एक कंपोनेंट मरकरी है। ये डिफिनेशन। डिफिनेशन के बाद तीसरा हमारे साथ है कंपोजिशन, किन किन चीज़ों से बना है। अमलगम की जो कंपोजिशन है वो उसकी जो कंपोजिशन है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है मेजर कंस्टिट्यूएंट, एक है माइनर कंस्टिट्यूएंट। मेजर जो ज़्यादा परसेंटेज में, माइनर जो कम परसेंटेज में। अब सबसे पहले जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, जो इसका ज़्यादा परसेंटेज में, जो इसका ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं, वो कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमारे साथ है सिल्वर, और सिल्वर की जो परसेंटेज है वो है 65%, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर जो ज़्यादा परसेंटेज का है वो है टिन, और वो है 29%। तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो है कॉपर। अब कॉपर जो है इसके बुनियाद पर दो एलॉय होते हैं, एक लो कॉपर एलॉय, एक हाई कॉपर एलॉय। लो कॉपर एलॉय में कॉपर लेस देन 6% होगा, और हाई कॉपर एलॉय में जो है वो 6 से 30% जो है वो क्या होगा, कॉपर होगा। तो ये हमारे साथ मेजर कंस्टिट्यूएंट पे। अब हम आते हैं माइनर कंस्टिट्यूएंट। माइनर कंस्टिट्यूएंट पे हमारे साथ सबसे पहले आता है जिंक, और ये मेनली होता है 2%। उसके बाद हमारे साथ है मरकरी, वो हमारे साथ है 3%। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे साथ है इंडियम, और उसके अलावा जो है जो इंडियम है नेक्स्ट हमारे साथ है पैलाडियम। अब जो इंडियम और पैलाडियम है ये बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। तो ये हमारे साथ कंपोजिशन हुआ। अब कंपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर जो पार्ट है उसके हम अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिल्वर। सिल्वर के क्या फंक्शन है। सिल्वर जो है वो सबसे पहले स्ट्रेंथ को सिल्वर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और दूसरे नंबर पर जो है सिल्वर क्या करता है, ये जो है जो क्रीप है उसको डिक्रीज करता है। क्रीप क्या है, ये एक टाइम डिपेंडेंट एक्सपेंशन है, वक्त के साथ साथ एक्सपेंड हो रहा है, उसको डिक्रीज करता है। तीसरा ये क्या करता है, ये टार्निश को, कोरोजन को ये डिक्रीज करता है। चौथे नंबर पर ये क्या करता है,
ये जो है सेटिंग एक्सपेंशन को इंक्रीज करता है। आमतौर पर जब हम पाउडर और लिक्विड मिलाते हैं, एलआई की पाउडर और लिक्विड, तो शुरू में वो एक दूसरे में मिक्स होने की वजह से वहाँ कंट्रैक्शन होती है, तो ये सेटिंग के दौरान तो ये उसको एक्सपेंड करता है, यानी सेटिंग एक्सपेंशन। ये हुए सिल्वर के फंक्शन। अब कॉपर सेम उसी तरह, सेम कॉपर क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसी तरह जो है सिल्वर की तरह ये क्या करता है, ये सेटिंग एक्सपेंशन को इंक्रीज करता है ताकि जो मिक्सिंग के दौरान जो कंट्रैक्शन है उसको विथस्टैंड करे। तीसरा जो है ये क्या करता है, ये एक चीज का डिफरेंट है, ये गेमा 2 पेज को, जो वीक पेज है उसको ईटा और गेमा 1 पेज में चेंज करता है हाई कॉपर कंटेंट एलआई में। ये फिर हम आगे जो टाइप्स है उसमें पढ़ेंगे। तो सिल्वर और कॉपर के बाद अब हमारे साथ आता है टिन। अब टिन जो है ये बिल्कुल इसका जो फंक्शन है वो सिल्वर और कॉपर का क्या है, अपोजिट है। सिल्वर और कॉपर के बिल्कुल अपोजिट है। किस तरह, वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते थे, ये यानी वो सेटिंग एक्सपेंशन को क्या करते थे, इंक्रीज, ये रिड्यूस करता है सेटिंग एक्सपेंशन पर, यानी सेटिंग एक्सपेंशन को रिड्यूस करता है। उसके अलावा ये वो कॉपर और सिल्वर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते थे, ये डिक्रीज करता है। तीसरे नंबर पर ये क्या कर देता है, वो टार्निश और कोरोजन को रिड्यूस करते थे, ये इंक्रीज करता है। लेकिन फिर क्यों हम टिन यूज करते हैं, टिन का जो फायदा, इसलिए हम यूज करते हैं, फायदा ये है कि ये जो है क्या करता है, ये सिल्वर और मरकरी के दरमियान जो रिएक्शन है उसको रेगुलेट करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। टिन के बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं जिंक। जिंक का क्या काम है, जिंक जो है ये हम कहते हैं कि ये किसके तौर पर काम करता है, ये स्कैवेंजर के तौर पर काम करता है, या स्कैवेंजर को कहते हैं डीऑक्सीडाइजर। ये ऑक्सीजन को अमलगम के साथ मिलने नहीं देता। अगर ऑक्सीजन जो है वो अमलगम के साथ कंबाइन होगा उसके कंस्टिट्यूएंट के साथ, तो उसके नतीजे में जो अमलगम की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ठीक है, लेकिन जिंक आपने जरूर डालना है। अगर एब्सेंस ऑफ जिंक होगा तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट होगा वो ब्रिटल होगा। ठीक है, तो एक स्कैवेंजर के तौर पर काम करता है, दूसरा ब्रिटलनेस को डिक्रीज करता है। अब जिंक की एक डिसएडवांटेज है कि ये डिलेड एक्सपेंशन करता है, ये कुछ दिनों के बाद क्या करता है, अमलगम की एक्सपेंशन करता है। किस तरह कि जिंक जो है वो जो है वाटर के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो अमलगम के अंदर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन ये 7-8 दिनों के बाद होगा, इसलिए इसके कहते हैं डिलेड एक्सपेंशन। तो जिंक के बाद हमारे साथ पांचवा है मरकरी। अब मरकरी क्या है, ये एक लिक्विड है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, जो एलॉय के साथ रिएक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्री अमलगमेटेड एलॉय, ये क्या होता है। आमतौर पर तो पाउडर अलग, लिक्विड अलग। प्री अमलगमेटेड एलॉय क्या है, 3% मरकरी को हम एलॉय की पार्टिकल पर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम उसको कोट करते हैं ताकि स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम इंक्रीज करें। पहले से ही एलॉय के अंदर कुछ मरकरी मौजूद है, वैसे तो मरकरी अलग, पाउडर अलग। ठीक है, तो ये मरकरी भी हुआ। छठा हमारे साथ है इंडियम। इंडियम क्या करता है, ये जो वेपर्स बनते हैं मरकरी की, उसको ये डिक्रीज करता है क्योंकि वो टॉक्सिक है बॉडी के हर सिस्टम के लिए, स्पेशली ब्रेन के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सातवां है पैलाडियम। पैलाडियम क्या करता है, पैलाडियम एक क्या करता है, ये वाइटन्स द एलॉय, जो एलॉय है उसको वाइटन बना देता है। दूसरा ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। वाइटन किस तरह करते हैं, जैसे कि शुरू में मैंने पिक दिखाई अमलगम की फिलिंग की, वो वाइट ऐसा चमक ब्राइटनेस की तरह। तो ये हमारे साथ आज हमने अमलगम के वर्ड से क्या मुराद है, डेफिनेशन से क्या मुराद है, कंपोजिशन क्या है और हर कंस्टिट्यूएंट का फंक्शन क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आप लोगों के लिए ले लाए हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर एमबीबीएस के तमाम बुक्स, नोट्स, वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बीडीएस स्टूडेंट हो तो फर्स्ट टू फाइनल ईयर हमारे साथ जो बीडीएस लेक्चर के चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको नोट्स, पास्ट पेपर, बुक्स, अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के सब मिलेंगे। उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल के अलावा हम लाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप। अब तक हमारे साथ फर्स्ट ईयर बीडीएस ग्रुप पर गर्ल्स अलग है और फर्स्ट ईयर बीडीएस ग्रुप पर बॉयज अलग है, जिसमें नोट्स, बुक्स, पास्ट पेपर, स्टडी डिस्कशन सब कुछ होगा।
अब BDS सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ हम बॉयज़ के लिए अभी तक हम ग्रुप हम लोगों ने बनाया है। जब वो पूरा होगा फिर हम गर्ल्स के लिए अलग बनाएंगे। तो इन सब ग्रुप्स और चैनल के लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। उसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई जो है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। और इसके अलावा कमेंट करो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसका भी नाम लिखें। और इसके अलावा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।